हिंदुत्व के चेहरे पर बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द। यूपी में लगा बीजेपी को जोरदार झटका। पार्टी विधायक आयोग घोषित। विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की बीजेपी विधायक की सदस्यता। आजम के बाद दूसरे विधायक की गई सदस्यता। पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। आजम पर यह कार्रवाई रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के चलते हुई। कोर्ट ने आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। सपा अभी आजम की सदस्यता रद्द होने के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अब बीजेपी को जोरदार झटका लगा है और उसके एक विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विक्रम सिंह सैनी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उनका चुनाव शून्य घोषित हो गया है। अब जल्द ही खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। विक्रम सिंह सैनी को भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। मामला मुजफ्फरनगर के कंबाल कांड से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे। विक्रम को सजा मिलने के बाद ही साफ हो गया था कि उनकी विधानसभा सदस्यता अब खतरे में आ गई है और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को लेकर फैसला सुना दिया है। विक्रम सैनी को 3 सप्ताह पहले कोर्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी सदस्यता को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, जबकि आजम खान को सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के बाद ही उनकी सदस्यता पर भी फैसला हो गया और आजम की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र लिखा था और उनसे सवाल पूछे थे कि कानून सबके लिए समान है या फिर सत्ता पक्ष के लिए कानून अलग है और विपक्ष के लिए अलग। विपक्ष के विधायक को अगर कोर्ट सजा सुनाएगा तो उसकी सदस्यता पर फैसला भी 24 घंटे में हो जाएगा, लेकिन विधायक सत्ता पक्ष का हुआ तो फिर फैसला अटका दिया जाएगा। जयंत ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि जन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत विक्रम सैनी पर भी कार्रवाई की जाए। जयंत ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तेजी से फैसला किया उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लेने में समय नहीं लगाया। जैसे उन्होंने आजम के मामले में कार्रवाई की तो वैसे ही सत्ता पक्ष के विधायक के मामले में भी होनी चाहिए। जयंत के पत्र के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और मांग उठ रही थी कि विधायक की सदस्यता पर शीघ्र फैसला किया जाए, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि विक्रम सिंह सैनी की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब यूपी में रामपुर शहर की सीट के साथ ही मुजफ्फरनगर की खतौली सीट के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे और चुनाव आयोग इन दोनों ही सीटों में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। मैनपुरी की सीट पर चुनाव यहां के सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते कराना पड़ रहा है। 1 महीने पहले ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लोकसभा और विधानसभा की सीट 6 महीने से ज्यादा समय तक खाली नहीं रखी जा सकती। सीट खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को उन सीटों पर चुनाव कराना जरूरी होता है। ऐसे में यूपी की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। वैसे खतौली और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में एक पेच फंसा हुआ है। अगर ऊपरी अदालत ने विधायकों की सजा पर रोक लगा दी तो उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है। ऐसे में फिर उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।